हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ आपके लिए मार्केट आउटलुक फॉर कमिंग वीक। आज 28 अप्रैल संडे का दिन। आ, पिछला वीक काफी इवेंटफुल रहा। एक तो इसराइल और जो ईरान का टेंशन था, लगता है कहीं डिफ्यूज हो गया है और वही रिफ्लेक्ट हुआ गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड एंड सिल्वर में काफी करेक्शन आया, शायद प्रॉफिट बुकिंग हुआ। डॉलर इंडेक्स 106 के आजू बाजू रहा। इंडिया विक्स कम हो गया थोड़ा, 15-20%। तो उसके बारे में पूरा बात करेंगे। इलेक्शन के दो फेजेस हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंड मार्केट क्या रहा, कौन सा सेक्टर का परफॉर्मेंस रहा, कौन से सेक्टर में बने रहना चाहिए, उसके बारे में सब वहाँ पर बात करेंगे। तो ये सब बात करने के लिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ और लेट्स अंडरस्टैंड पिछले हफ्ते क्या हुआ। ठीक है। लेट्स गो टू द मार्केट आउटलुक for the previous week. Yeah, market outlook for the previous week. Yes. मार्केट आउटलुक एज ऑन 28। मार्केट ने क्या किया पिछले हफ्ते? निफ्टी 1.23% अप रहा, क्लोज एट 22419। बैंक निफ्टी 1.32% अप रहा, क्लोज एट 40। बैंक निफ्टी दिख रहा है 1.32%, लेकिन कहानी काफी इंटरेस्टिंग है इसकी डिटेल्स में। जब को पिछले वीक कोटक बैंक को आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाला है ऑनलाइन एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स के लिए। उन्होंने मना किया है कि अभी आप नया कस्टमर फिलहाल अक्वायर नहीं कर सकते। उसके लिए कोटक काफी नीचे खुला था, कैप डाउन हुआ था गुरुवार को, और शुक्रवार को भी रिकवर नहीं हो पाया था। बावजूद इसके अगर बैंक निफ्टी 1.32% अप बंद हुआ, विच सजेस्ट कि बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है, कि उसका एक मेजर जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूंट है कोटक बैंक, काफी वेटेज है, वो अगर इतना 10-12% गिरता है फिर भी बैंक निफ्टी अप आता है, इट सजेस्ट अ स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बड़ौदा। वो हम आगे देखेंगे कि डीएक्सवाई अगले 106, 106 पे मेंटेन होने का मेजर कारण है जापानीज येन काफी डिप्रिशिएट हो रहा है, और वहां पर जापानीज मार्केट में ध्यान देना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है, कि येन क्यों इतना डिप्रिशिएट हो रहा है। इंडिया विक्स पिछले हफ्ते 10.92 रहा, विच इज लाइक 15 to 20% रिडक्शन फ्रॉम प्रीवियस वीक, जो सजेस्ट करता है कि भाई ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं रहेगा और शायद मार्केट में बुलिशनेस मेंटेन है। जब भी मार्केट में बुलिशनेस होता है तो इंडिया विक्स थोड़ा कम ही होता है। तो एक तो इलेक्शन का माहौल चालू है, दो फेजेस हो गए, करीबन 190 से 200 सीट पे वोटिंग हो चुका है। वोटिंग टर्नआउट ये बार थोड़ा कम है, शायद वोटर्स के माइंड में थोड़ा अपैथी है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स को लेके जो भी है। और पर्टिकुलरली ओपोजिशन कैंप में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोटर्स थोड़े नर्वस है या डिस्पोंडेंट है, ऐसा हमें लग रहा है। ओपोजिशन को करे या गवर्नमेंट को करे, जिसको भी वोट करे आप जरूर से वोट करें। और ये डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है इलेक्शन, जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको जो कैंडिडेट पसंद हो, जो पार्टी पसंद हो, जो आइडियोलॉजी पसंद हो, जाके वोट करें। वोटर टर्नआउट कम होता है, वो बहुत अच्छा साइन नहीं होता है कोई भी डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेटिक फेस्टिवल जो चालू है उसमें आप जाके जरूर से जरूर वोट करें, और अपना जो राइट है, राइट टू वोट, उसको एक्सरसाइज करें। पिछले वीक जो हमने सेक्टर्स की बात की थी, वो कैसे उन्होंने परफॉर्म किया। निफ्टी ऑटो करीबन 2.32% अप रहा, इंफ्रा 2.26, निफ्टी मेटल 3.52, कंजम्पशन 1.73, निफ्टी कमोडिटीज 2.51। आप नोट करिए कि जो मार्केट शायद जो एवरेज 1.25% के ऊपर था, वो मार्केट में हमारे जो सेलेक्टेड सेक्टर्स थे उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। 2.32 मतलब आउट परफॉर्मेंस। देखिए, मेटल में आउट परफॉर्मेंस 3.5%, वहां पर 1.25%, 2.5% का, ऑलमोस्ट 2.25% का आउट परफॉर्मेंस। यहाँ 1% का आउट, यहाँ 1%, यहाँ ½ टका या 1%। सो पॉइंट टाइम ट्राइंग टू मेक इज, अगर आप रूल बेस्ड स्टडी करेंगे, थोड़ा मार्केट का इंटरनल्स को ध्यान से देखेंगे और थोड़ा वीकेंड में स्टडी करके प्रिपरेशन के साथ जाएंगे, तो हो सकता है कि आप मार्केट से भी बेटर रिटर्न जनरेट कर पाए। गोल्ड और सिल्वर में हम बुलिश थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम हो गया, इसके लिए करेक्शन आया। तो जियोपॉलिटिकल
कम टेंशन कम हुआ, बहुत अच्छा ही हुआ, भाव भले करेक्ट हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर का जो तेजी है वो खत्म नहीं हुआ है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस पे हमारा व्यू है गोल्ड एंड सिल्वर पे, आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। सेक्टर्स वी आर बुलिश फॉर द कमिंग वीक, अगेन ऑटो, इट्स अ रिपीट, ऑटो इज बिन डूइंग फिनोमिनली वेल। और हम जब से मार्केट आउटलुक चालू किया है, ऑटो सेक्टर कंसिस्टेंटली हमारा बुलिश कॉल रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। इवन इंफ्रा में भी बुलिश कॉल रहा है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। मेटल हैज डन फिनोमिनल वेल रिसेंटली, ये हफ्ते में भी 3.5% ऊपर रहा। तो मेटल में जब भी रैली आता है तो आपको चाइना पे ध्यान देना चाहिए। चाइना एंड मेटल्स आर वेरी वेरी कोरिलेटेड। तो चाइना में जो हालत खराब था लास्ट 5-7 साल 10 साल, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वहाँ बॉटमिंग आउट हो सकता है और मेटल में रैली हुआ है, तो वो एक इंडिकेशन है। तो एक मेटल है और एक कमोडिटीज है जो चाइना से बहुत ही क्लोजली लिंक होता है। और हो सकता है चाइना में बॉटमिंग आउट हो गया हो और इकोनॉमी रिवाइवल की तरफ जा रहा हो, इसके कारण मेटल और कमोडिटी में रैली आ सकता है, जो ऑलरेडी रैली चालू है। निफ्टी रियलिटी अगेन, तो ये निफ्टी रियलिटी और इंफ्रा देखो तो जो गवर्नमेंट का जो बजट है ना, उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि 11 लाख करोड़ का बजट है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होने वाला है 1 साल में। और ये बजट अगले साल भी बढ़ेगा, उसके बाद भी बढ़ेगा। और इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू रहे तो पॉलिसी कंटिन्यूशन भी रहेगा। इसके लिए इंफ्रा और रियलिटी में काफी तेजी है। रियलिटी में आप देखें तो 10-12 साल से प्राइसेस किधर भी मूव नहीं हुए थे रियल एस्टेट में, लेकिन अभी प्राइसेस अपवर्ड मूवमेंट में है। तो जब भी रियल एस्टेट के भाव बढ़ते हैं तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स हमेशा बेटर करता है। ये जो है सीपीएससी, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, वो तो मतलब इट इज अ सेक्टर ऑफ द ईयर, कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है। अगर आप पीएससी में सीपीएससी में देखें तो हर प्रकार की कंपनियां हैं, एनर्जी की कंपनियां हैं, डिफेंस की कंपनियां हैं, पीएसयू बैंक्स है, और काफी अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं। और हर एक कंपनी अच्छा कर रही है, दैट मीन्स के गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं वो अच्छी कर रही है। इसके कारण सीपीएससी भी फीचर हो रहा है। देखिए वापस पीएसयू बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं इंडेक्स, सीपीएससी लाइफ टाइम हाई पे इंडेक्स चल रहे हैं। और निफ्टी कमोडिटी जैसे अभी हमने बात किया, चाइना मेटल और कमोडिटी के लिए बहुत क्रूशियल है, तो एक आंख चाइना पे भी रहेगा। अगेन निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बहुत ही अच्छा तेजी बना हुआ है और वहां पार्टिसिपेट करने लायक है। निफ्टी कंजम्पशन अगेन विच इज अ सजेशन ऑफ गुड इकोनॉमिक आउटलुक फॉर द कंट्री, जीडीपी बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। और सरप्राइज एडिशन दिस वीक इज निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होता है? जैसे फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, अपना ये सॉरी एयर कंडीशनर हुआ, वो सब कंज्यूमर ड्यूरेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी तो समर है और हीट वेव चालू है, तो हो सकता है एयर कंडीशनर वगैरह काफी बिक रहे हो, उसके कारण कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही हो, इसके कारण शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी बाइंग चालू है। तो ये रहा सेक्टर्स और ये था आउटलुक। एंड आपको कुछ भी काम है हमारे से तो व्हाट्सएप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा ईमेल है। व्हाट्सएप है 7307976768। मेल है rakeshkpujara@gmail.com। ट्विटर हैंडल है राकेश पुजारा 1। और यूट्यूब का आईडी है राकेश पुजारा 1। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियो बनाते रहे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमें एनकरेज करिए ताकि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। इलेक्शन में ऐसा लग रहा है 2 फेज के बाद कि भाई कहीं ना कहीं वोटर्स में डिस्पोंडेंसी है और वोटर बाहर आके वोट नहीं करना चाह रहे हैं, तो 5 से 10% का ड्रॉप है, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक अस। आप मेहरबानी करके घर से बाहर निकलिए, वोट करिए, जिसको वोट करना चाहे, आपका जो भी फेवरेट कैंडिडेट हो, जो भी पार्टी हो, आपका जो भी आइडियोलॉजी हो, उसको जाके वोट करिए, मौका मत गवाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो फ्रंट फुट पे है और जो अपोजिशन है वो बैक फुट पे है। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है एंड आई रिजर्व माई राइट टू बी रॉन्ग एज वेल। हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं करंट गवर्नमेंट रिपीट होगा और अच्छी मेजोरिटी से रिपीट होगा, और इसके कारण शायद मार्केट वही एंटिसिपेट करके बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्शन के जब भी रिजल्ट्स नजीक आए तभी आप थोड़ा संभल के करिएगा, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट कभी भी सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ भी ऐसा रिजल्ट आया जो एक्सपेक्टेड नहीं है तो मार्केट रिएक्ट भी कर सकता है।
तो अपन थोड़ा संभल के, इलेक्शन का महीना है, 4 जून को रिजल्ट है, 1 जून तक तो अलग अलग फेस चलेंगे, लेकिन मीनवाइल मुझे लग रहा है कि बॉयंसी मेंटेन रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट में डाउ जोन्स वगैरह देखे तो थोड़े करेक्टिव फेज में थे, तो ओवरबोट वगैरह था वो थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ है। एंड थोड़ा चार्ट भी देख लेते कि लेट अस सी द चार्ट कैसे लग रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। जी हाँ, मैं वापस शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन को। शेयर स्क्रीन, यस, ओके। निफ्टी देखिए डेली में फ्राइडे को थोड़ा डाउन रहा, लेकिन ओवरऑल ऑल टाइम हाई से थोड़ा नीचे है। लेकिन वीकली मंथली डेली देखेंगे तो आरएसआई वगैरह चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं बुलिश एनवायरनमेंट बना हुआ है। एंड हो सकता है कि आने वाले समय में कंटिन्यूएशन रैली बने। तो वैसे देखे तो सीपीएससी मैंने जैसे अभी बात किया ऑल टाइम हाई पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए ऑल टाइम हाई पे है। पीएसयू बैंक देखिए ऑल टाइम हाई पे है। मंथली चार्ट देखिए सब ऑल टाइम हाई पे है, और काफी काफी बुलिश एनवायरनमेंट है यहाँ पर। डेली वीकली मंथली कुछ भी देखो, रियलिटी देखिए और इट इज अगेन कॉस्ट ऑल टाइम हाई। एंड इफ यू सी द रियलिटी, रियलिटी इंडेक्स में ऑल टाइम हाई नहीं है। रियलिटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई यहाँ पर था 2007 में। तो ये काफी कुछ जगह है अभी बढ़ने के लिए, और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है काफी। तो रियलिटी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ बने रहना चाहिए। आप ऑटो देखिए, ऑटो ऑल टाइम हाई पे है। कमोडिटीज देखिए, कमोडिटीज भी ऑल कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो जब भी कोई चीज ऑल टाइम हाई पे होती है तो वो फर्दर ऊपर जाती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देखिए, ये भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। फार्मा देखिए थोड़ा, फार्मा थोड़ा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहा है। 2 महीने से देखे तो फार्मा उधर का उधर ही है। एंड फार्मा भी वैसे तो ऑल टाइम हाई पे ही है, लेकिन ये मंथली चार्ट है, आप देखिए 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा है फार्मा। ठीक है। एनर्जी अगेन एट विद इन अ रेंज। एफएमसीजी थोड़ा डाउन है, जो कंपैरेटिवली बाकी सब इंडेक्स से वो थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है। मेटल इंडेक्स अगेन ऑल टाइम हाई। स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर आपको याद हो तो हमने एक सीजनलिटी का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि स्मॉल कैप इंडेक्स बिटवीन मार्च एंड अप्रैल 6.5 से 7% एवरेज बढ़ता है, और शायद 10% तक भी बढ़ता है। तो जो हमारा हाइपोथेसिस था वो टू द टी जो हमने बोला था वही हिसाब से, जैसे इसका क्लोजिंग है 14,330 और मार्च का, अप्रैल का क्लोजिंग है 15,815, मानी कहीं 1,500 पॉइंट, मतलब 10% का तेजी बना। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा था उसको डेफिनेटली फायदा हुआ रहेगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके मार्च सीजनलिटी इंडेक्स, मार्च सीजनलिटी करके हम लोग ने एक वीडियो बनाया है, 7-8 मिनट का वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा और आपको फायदा हुआ रहेगा। मिड कैप इंडेक्स अगेन ऑल टाइम हाई, स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई। कहीं पे भी हमें मंदी नहीं दिख रहा है। सिल्वर करेक्टिव मोड में है, गोल्ड करेक्टिव मोड में है, डाउ जोन्स वगैरह थोड़ा करेक्टिव मोड में। तो ये सब हम लोग ने एनालाइज किया, और लग रहा है कि आने वाला टाइम जो है वो अच्छा ही रहेगा। और अगले 15 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। जब इलेक्शन का रिजल्ट नजदीक आएगा तो आप कुछ प्रोटेक्टिव हेज लेके काम करना चाहिए। मीनवाइल आप इंजॉय करिए, रैली को इंजॉय करिए, इन्वेस्ट करिए, एंड इंडिया का जो अमृत काल है उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और अपना वेल्थ भी क्रिएट करिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, राकेश पुजारा, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स। थैंक यू।